अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बारे में। अगर आपने 6.4 अच्छी तरह से की है तो 6.5 आपके लिए कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी भी आप तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी, लेकिन ये याद रखें कि ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है। बाकी सारी चीज़ें इसमें वही इस्तेमाल हो रही हैं तकरीबन। कुछ नए लाज आ रहे हैं लेकिन वो बहुत सिंपल से और बहुत आसान से हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यूजिंग लोगार्थम टेबल इवेलुएट द फॉलोइंग। लोगार्थम टेबल का इस्तेमाल करते हुए आप इनको हल करें। ठीक है, अब देखें इसमें पार्ट 1 है हमारे पास 69.13। पार्ट 1 है जी 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 और मल्टीप्लाई बाय 0.014। ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका सिंपल सा है जी। जस्ट स्टेप्स को आप लोग याद रखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको किसी के बराबर तो करना होगा हल करने के लिए। तो हम कह देते हैं लेट x इज इक्वल टू 69.13 मल्टीप्लाई बाय 0.34 मल्टीप्लाई बाय 0.014। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका, इस पे बोथ साइड हम लॉग अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग अप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर जब लॉग अप्लाई होगा तो अलग अलग लॉग लिखने के लिए हम लिख सकते हैं इसको कि ये लॉग ऑफ 69.13 है, क्योंकि अगर अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं हम तो फिर हम इसको प्लस में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 0.34 और प्लस लॉग ऑफ 0.014 इस तरह से। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई में लिख लें तो फिर एक ही लॉग के साथ लिख सकते हैं, और अगर अलग अलग लॉग अप्लाई करना चाहें तो आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये किसके बराबर होते हैं, हम इनका लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पीछे वही रहेगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 69.13। अब आप कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा 1.8397 के बराबर। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 0.34 देखते हैं किसके बराबर आ रहा है। अब ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है 3 के बाद है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 पॉइंट प्लस -1.5315। ठीक है, और इसी तरह से आगे प्लस करके तो हम इसको लिख सकते हैं कि -2 आएगा यहाँ पर इसका, और पॉइंट लगाकर आगे हम इसको लिख सकते हैं जी, कैलकुलेटर पर करने से ये आ रहा है -2.1461। ठीक है, 1461। ठीक है, तो देखें हमने इनके लॉग फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं माइनस को पीछे कर देते हैं क्योंकि हमें इसे प्लस करना है। ठीक है, तो 1.8397, अब ये माइनस पीछे आ जाएगा। ठीक है, -1, और आगे हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0.5315, इसी तरह से आगे भी। ठीक है, -2 पीछे आ जाएगा, -2 प्लस 0.1461 ऐसे। ठीक है, जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो ये आता है जी हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हैं, -0.4827 -0.4827। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से देखें
अब हमें चाहिए इसका एंटी लॉग, क्योंकि हमें लॉग को ख़त्म करना है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं, मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ें गौर से समझ लें, ठीक है, इज इक्वल टू, सारे क्वेश्चन पे एक ही चीज़ें अप्लाई करेंगे हम एक ही तरह से, ठीक है। तो -1 +1 कर देते हैं इसको, ठीक है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना -1 +1 करने से, जस्ट मैंटिसा इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। माइनस आगे वही लिख सकते हैं हम, ठीक है, 0.4827, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या करना है जी, लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही लिखना है इज इक्वल टू, तो ये -1 अलग हो जाएगा और 1 माइनस 0.4827, तो ये हमारे पास आएगा 0.5173, ठीक है। -1 आगे हम इसको लिख सकते हैं प्लस, ये प्लस में हो गया मैंटिसा, ठीक है, तो 0.5173, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5173, ठीक है। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेने के लिए हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यानी लॉग ख़त्म हो गया, एंटी लॉग ऑफ, एंटी लॉग ऑफ क्या, 1.5173। तो अब हम एंटी लॉग का टेबल देखेंगे, और ये जो पॉइंट से पीछे लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक खासा, इसको देखकर जस्ट हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसका पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। टेबल देखने से क्या आएगा जी, x इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं -1 है चूँकि खासा, तो 0.3291 जो आ रहा है, ये देखें अब 3 के बाद है रेफरेंस पॉइंट, तो इट मीन्स के -1 है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक इसलिए इस्तेमाल होता है जस्ट पॉइंट लगाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट 1, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में वो कह रहे हैं 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 और डिवाइड है 1.78। सबसे पहले इसको लेट करना पड़ेगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78। अब बाय टेकिंग log on both side या बाय अप्लाइंग log on both side, तो बाय टेकिंग log on both side, ठीक है। तो log लेने से दोनों साइड पे log ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले हम एक ही log लिख लेते हैं, तो log ऑफ 8.67 मल्टीप्लाई बाय 3.94 डिवाइडेड बाय 1.78, ठीक है। अब देखें अलग अलग log अप्लाई कर दें तो क्या आएगा जी हमारे पास, ये log ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये अलग अलग होगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, log ऑफ 8.67 प्लस log ऑफ 3.94 और माइनस log ऑफ 1.78, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम इसमें जस्ट इसका टेबल देखेंगे या फिर कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। इस इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको, पहला जो है 8.67, इसको डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9380, ठीक है, 0.9380, कुछ भी नहीं होता अगर आप कैलकुलेटर पे कर दें तो, ठीक है। प्लस आगे जो है log ऑफ 3.94, इसका आ रहा है 0.5955, 0.5955, ठीक है। और आगे माइनस करके तो log ऑफ 1.78 किसके बराबर आ रहा है, यहाँ रही 0.2504, 0.2504, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, यानी पहले जो दो हैं इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले दो ऐड करने से क्या आएगा, 1.5335 और माइनस कर दें
2504 को, ठीक है। तो माइनस करने से क्या आएगा जी, इज इक्वल टू 1.2831, ठीक है। अब हम इस पे लेंगे एंटी लॉग इसका, ठीक है। तो चूंकि ये लॉग के साथ है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स। तो अब सिर्फ एक्स जो बराबर होगा वो किसके, लॉग खत्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो एंटी लॉग ऑफ 1.2831, ठीक है। तो 1 जो है पॉइंट से पीछे, ये किसके लिए है, जस्ट ये इसका खासा है, ये पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होगा। और 28 का कॉलम 3 और 4 का कॉलम 1 देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 19.19, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19.19, ठीक है। 1919 आया और पॉइंट हमने लगाया जस्ट खासा देखकर, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास, इसमें वो कह रहे हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसका क्यूब। अब गौर से समझ जाए, चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं लेट इसके बराबर एक्स के इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसका क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, बोथ साइड हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो बाय अप्लाइंग लॉग या बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और इसका होल क्यूब, ठीक है। अब अलग अलग लॉग अप्लाई कर दें, ठीक है। तो किसके बराबर आएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पीछे लॉग ऑफ एक्स ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख लें अच्छा है, ना लिखें तब भी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ज़रा अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4, अभी जो लॉग ऑफ 3 आई माइनस हो रहा है, आगे लिख लेंगे प्लस कर दें लॉग ऑफ, प्लस क्यों किया ये आपको पता ही होगा, अलग अलग लॉग अप्लाई होगा तो हम इसको प्लस में चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई को, ठीक है। लॉग ऑफ 3.142 प्लस, अब देखें पावर है इसको पीछे ले आए, ठीक है। तो 3 लॉग ऑफ 1.5 और माइनस का जो नीचे था लॉग ऑफ 3 उसको ऊपर ले आए माइनस लॉग ऑफ 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लॉग ऑफ 4 किसके बराबर होता है, 0.6021 के बराबर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 0.6021 प्लस लॉग ऑफ 3.142, ये किसके बराबर होता है 0.4972 के, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 0.4972, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑफ 1.5 हमें निकालना है, ठीक है। तो 3 को जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू लॉग ऑफ 1.5 आ रहा है 0.1761, 0.1761, ठीक है। और आगे हमारे पास लॉग ऑफ 3, तो लॉग ऑफ 3 हमने ऊपर भी निकाला था, किसके बराबर आएगा माइनस 0.4771 के, ठीक है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये जो पहले दो हैं इनको प्लस कर दें, आगे वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और उससे आगे वाला इसी तरह लिख लें, ठीक है। तो पहले दो को प्लस करने से क्या आएगा 1.0993 और उससे आगे हमारे पास आएगा प्लस, अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 को 0.1761 से, तो ये आएगा 0.5283 और उससे आगे वाला जो है वो उसको इस तरह लिख लें, ठीक है, 0.4771 जो कि माइनस में है। अब पहले दो को सॉल्व करें तो क्या आ रहा है 1.6276 और माइनस कर दें
4771, ठीक है। तो माइनस करने से क्या आएगा हमारे पास, ये 1.1505, ठीक है, 1.1505। अब ये तो हम आ गया हमारे पास लॉग इसका, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ एक्स, लॉग ख़त्म करने के लिए हमें सिर्फ एक्स चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.1505, ठीक है। 1 जो है इसको देखकर हम जस्ट पॉइंट लगाएंगे, 15 का कॉलम 0 और फर्क का कॉलम 5 आपने देखना है, तो आंसर ही हमारे पास आ जाएगा जी 1775, ठीक है। तो देखें हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 17.75, ठीक है, ये इसका आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है कि पॉइंट हमने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि लॉ जो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वो 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें, पार्ट 4 है हमारे पास 25.36 और इसका स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 0.4569 और डिवाइडेड बाय 847.5, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम इसको x के इक्वल करते हैं, तो x इज इक्वल टू 25.36 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4569 और डिवाइडेड बाय 847.5, ठीक है। अब हम बोथ साइड लॉग अप्लाई कर लेते हैं, तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेने से लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले यहाँ इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, log ऑफ 25.36 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4569 डिवाइडेड बाय 847.5, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको इसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, अब अलग अलग लॉग अप्लाई कर दें, तो अलग अलग लॉग अप्लाई जब करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें इज इक्वल टू, पावर कितनी है 2, पीछे आ जाएगी 2 लॉग ऑफ 25.36 मल्टीप्लाई बाय, इसको प्लस कर दें तो लॉग ऑफ 0.4569 और जो नीचे है इसको माइनस कर दें ऊपर लाकर, माइनस लॉग ऑफ 847.5, ठीक है जी। अब देखें लॉग अप्लाई कर दें तो इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ 25.36 किसके बराबर होता है, 1.4041 के, ठीक है, 1.4041, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 0.4569 किसके बराबर होता है, -1.6599, ठीक है। इस माइनस के साथ हम वही करेंगे जो हमने इससे पहले किया है, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ 847.5 बराबर होगा 2.9282 के, ठीक है, 9282। अब अगर आप देखें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 इंटू 14041, तो ये आएगा 2.8082, 2.8082। अब देखिए प्लस -1 पॉइंट, तो इट मीन्स कि हमें -1 को अलग करना होगा, हम यहाँ इसको अलग कर लेते हैं -1 और आगे वाला जो है वो प्लस कर लेते हैं 0.6599, ठीक है। और इसके बाद देखें -2.9282, ठीक है। अब ये प्लस वाली टर्म्स को एक साथ कर लें और माइनस वाली टर्म्स को एक साथ तो सॉल्व भी कर लें, तो प्लस वाली टर्म्स को सॉल्व करने से यानी पहली और तीसरी टर्म को सॉल्व करने से क्या आएगा हमारे पास 3.4681, और ये जो -1 है और -2.9282
9282 है तो ये हो जाएगा -3.9282, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल -0.4601, -0.4601। अब हमें इसको प्लस करना होगा, ठीक है। तो प्लस करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 + 1 -0.4601, ठीक है। तो अब जो प्लस का -1 है इसमें से ये माइनस कर दें, यानी -1, आगे देखें +1 - 0.4601, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 0.5399 के, ठीक है, प्लस 0.5399, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू -1.5399, ठीक है। अब -1 को देखकर हम पॉइंट लगाएंगे और मिंटीसा जो है इसको हम इसके ज़रिए हम टेबल देखेंगे, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स के बराबर हो गया, लॉग ऑफ एक्स, तो जाहिर है एक्स किसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.5399, ठीक है। तो देखिए जी, एंटी लॉग जब हम इसका लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का कॉलम 9 देखना और फर्क का कॉलम 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3466, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3466, तो ये देखें -1 जो है करेक्टरिस्टिक्स वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अगर आपके पास माइनस में आ रहा है तो आप उसको मेंटिसा जो आप पॉजिटिव करेंगे हमेशा, ठीक है। अब इसका पार्ट 5 है हमारे पास, 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.567 और होल पावर 1/3, 4.567, इसकी होल पावर है 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले x के इक्वल कर दें इसको, x इज इक्वल टू लेट, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.567 और इसकी होल पावर है जी 1/3, ठीक है। तो अब बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग अप्लाई कर दें इस पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। लॉग अप्लाई करने से क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स, पीछे ये आ जाएगा, आगे लॉग इस पे सारे पे पहले अप्लाई कर दें, उसके बाद अलग अलग भी हम इसको कर लेंगे, ठीक है। 0.9876 मल्टीप्लाई बाय 16.42, ये 3 स्टेप्स तो आपको हर हाल में आने चाहिए, ठीक है। क्या, लेट करना एक्स के बराबर और पहले क्वेश्चन लिखना, उसके बाद लेट करना, उसके बाद लॉग अप्लाई करना, ठीक है। 4.567 और होल पावर है इसकी 1/3। अब देखें इस पे सेपरेटली सब पे लॉग अप्लाई कर दें, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.9876, अब मल्टीप्लाई है प्लस कर दें, देखें पावर क्या है 2, 2 को पीछे ले आए, 2 लॉग ऑफ 16.42 माइनस, अब इसको ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो पावर इसकी क्या 1/3, 1/3 को पीछे लिख लें, लॉग ऑफ 4.567, ठीक है। अब इस पर लॉग अप्लाई कर लें जी, ठीक है। तो लॉग ऑफ 0.9876 देखते हैं हम किसके बराबर आता है, तो ये आ रहा है -1.9946, ठीक है। इसको हम यूं ही लिख लेंगे, प्लस अब देखें 2 तो साथ आएगा इसका और आगे 16.42
इसका लॉग लेते हैं तो ये आता है 1.21 1.2153, ठीक है। आप कैलकुलेटर के थ्रू इजीली लॉग ले सकते हैं। माइनस 1/3 तो एज इट इज़ आएगा, और लॉग ऑफ 4.567 लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.6597, ठीक है, 0.6597, ठीक है। अब हम देखते हैं जी, -1 को हमें क्या करना होगा, इसको अलग करना होगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 0.9946 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2.4306, और माइनस करें जी 1/3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 मल्टीप्लाई आप लिखेंगे 1/3 का आंसर निकाल के, यानी 0.333 इस तरह से आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने जस्ट 0.6597 से, तो ये आएगा 0.2199, ठीक है, 0.2199, ठीक है। अब आपने क्या करना है, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ करके सॉल्व करना है और माइनस वाले को एक साथ, ठीक है। तो प्लस की ये दूसरी और तीसरी टर्म है और माइनस की दूसरी दो हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, जब प्लस वाली को हमने किया तो ये क्या आएगा 3.4252, और माइनस वाली दोनों को यानी पहली और चौथी टर्म को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस ही होगा 1.2199, ठीक है, ऐसे आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 2.2053, ठीक है, माइनस करेंगे तो अब ये तो आ गया हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, हमें चाहिए एंटी लॉग, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.2053। तो करेक्टरिस्टिक्स 2 है, ये जस्ट पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल होगा, और 20 का कॉलम 5 और फर का कॉलम आपने 3 देखना है, तो आंसर ही हमारे पास आएगा 1604, ठीक है। तो अगर इसका करेक्टरिस्टिक 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 16 के बाद पॉइंट और उसका 4, ठीक है, तो 160.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका पार्ट 6 है हमारे पास, ये आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैंने इसलिए इसको पहले से थोड़ा सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बच सके, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो। तो लेट किया सबसे पहले हमने, और उसके बाद लिखा जी हमने बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग बोथ साइड अप्लाई करने से क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखें अंदर है रूट, तो रूट को ख़त्म कर दें, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ एक ब्रैकेट लगा लें, ठीक है, 3 को एज इट इज़ लिख लें क्योंकि हमने इस पर कोई कार्रवाई अभी नहीं कर रही, हमने रूट को जस्ट ख़त्म करते जाना अंदर, ठीक है। तो इनटू क्या है 0.0125 और इसकी पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, आगे भी रूट है ख़त्म कर दें 31.15 और इसकी पावर है जी 1/2, और डिवाइड किससे हो रहा है ये 0.0008 और इसकी पावर होल पावर होगी, अब देखें रूट हमने पीछे भी ख़त्म किया है तो होल पावर इसकी क्या है 1/2, ठीक है जी, सिंपल, जस्ट अपने ध्यान से इसको समझना है, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखें लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करें आप 1/2 जो है ये होल पावर जो है इसको पीछे ले आए, ठीक है, लिख सकते हैं लॉग के कानून के मुताबिक 1/2 लिख के अब ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। आगे क्या करना है आपने, सेपरेटली सब पे लॉग अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो लॉग ऑफ 3 इस पे अलग से अप्लाई हो गया, आगे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लॉग ऑफ 0.0125 और इसकी पावर है 1/2, ठीक है। आगे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस कर दें, प्लस लॉग ऑफ
31.15 और इसकी पावर है जी 1/2, ठीक है। और आगे देखें, ये नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर जाकर जाहिर है, तो माइनस लॉग ऑफ 0.00081, ठीक है। और आगे ब्रैकेट लगा लें। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि 1/2 जो है ये सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, इसी तरह लिखना है, ठीक है। आगे देखें, log ऑफ 3 किसके बराबर होता है, हमने पहले भी बहुत मरतबा फाइंड किया है, 0.4771, ठीक है, प्लस log ऑफ 0.0125 किसके बराबर होता है। अब ये 1/2 जो पावर है इसके पीछे ले आए, ठीक है। और आगे देखें 0.0125 ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है -2.0969 के बराबर, ठीक है। अब आगे देखें, प्लस log ऑफ 31.15 किसके बराबर होता है, इसकी पावर देखें, पहले 1/2 है, पीछे ले आए इसको, और 31.15 तो ये किसके बराबर होता है, हम इसको देखते हैं जी, तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ रहा है 1.4935, ठीक है, 1.4935। नेक्स्ट देखें, माइनस लॉग ऑफ 0.00081, तो ये किसके बराबर आएगा, -4.49085, ठीक है, -4.9085, ठीक है जी, ये आएगा। अब वह ब्रैकेट आप दोबारा से लगा सकते हैं जो 1/2 के लिए, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 1/2 एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग आपने फिलहाल नहीं करनी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.4771 ऐसे ही आएगा। आगे देखें, प्लस 1/2, आगे देखें, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं, क्या करना है, -2 को अलग कर देना है और प्लस 0.969 को अलग कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। और आगे देखें, प्लस 1/2 इंटू 1.4935 है, तो इसको इसी तरह लिख लें, 1/2 1.4935, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास नीचे, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने ऊपर लिखा है, ठीक है। इसको यूँ लिख सकते हैं, -4 प्लस 0.9085, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखें, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2 एज इट इज़ आएगा, पीछे ही आएगा, ठीक है। आगे देखें, 0.4771 आएगा, और उसके बाद पहले देखिए ये 2 अंदर जो -2 है ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जो -2 है इससे कैंसिल हो रहा है, 1/2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल होके क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है ना। अब यही 1/2 आगे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 0.969 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, 0.485, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 0.485, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, 0.7467, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे आप लोग अगर देखें तो हमारे पास है -4, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं +4 और आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.9085, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और आगे क्या कर देना है आपने, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है। अब दोबारा से 1/2 एज इट इज़ होगा, और अंदर देखें, अब देखें ये 4 है आपके पास और पीछे 1 है, 4 - 1 3 हो गया, और आगे देखें, प्लस करते हैं किस किस को, 0.485 प्लस 0.47467 इसको, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और पीछे भी एक है 0.4771 को,
तो इन तीनों को प्लस करने से क्या आएगा 1.2713 ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें आपके पास माइनस का कौन सा एक ही बच गया, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है, 0.9085, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज आएगा, और अंदर देखें क्या आएगा, इस सारे को सॉल्व करने से आएगा 3.3628, ठीक हो गया। अब आपने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये आएगा 1.6814, 1.6814। इट मीन्स log ऑफ x इज इक्वल टू 1.6814 है। तो सिर्फ x किसके बराबर होगा, पहले की तरह ही करना है, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 1.6814। अब इसमें जो 1 है ये सिर्फ पॉइंट लगाने के लिए यूज़ किया जाएगा, और बाकी जो 68 का कॉलम आपने 1 देखना है और हर का कॉलम आपने 4 देख लेना है एंटी लॉग में, ठीक है। तो आंसर ये हमारे पास आ रहा है 4801, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 48.01। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर वो 1 है, ठीक है। तो इट मीन्स 8 के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है ना। एंटी लॉग में हमेशा आप करेक्टरिस्टिक को जस्ट पॉइंट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा।